भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कश्मीर को मजबूत नहीं करना चाहती, कश्मीर पे राजनीति करना चाहती है। अगर सरकार का और विभाग का क्वेश्चन होता तो संपूर्ण राज्य में होता, क्योंकि उनका सवाल बुनियादी सवाल नहीं हो सकता है। उनका सवाल शिक्षा पे नहीं होगा, उनका सवाल रोजगार पे नहीं होगा, उनका सवाल महंगाई पे। आप सब जानते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। आज कश्मीर को 3 जगह कौन किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो जो लोकतंत्र कांग्रेस ने कायम किया था, जो लोकतंत्र नरेंद्र मोदी जी के सरकार से पहले की जो प्रधानमंत्री जो कायम किया था, क्या उसको कश्मीर में नरेंद्र मोदी जी कायम रहने दिए? 14 से पहले भी सवाल पूछते थे, आज 14 के बाद भी सवाल पूछ रहे हैं, 24 के बाद भी सवाल पूछते रहेंगे, काम नहीं करेंगे। क्या भारत उससे चलेगा कि भारत रोजगार से चलेगा? लेकिन चूंकि वो किए ही नहीं 8 साल, तो करेंगे क्या? 24 में सिमट जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। अभी एक मामला सामने आ रहा है जिसमें एक कश्मीर के बारे में दिखाया गया है, एक क्वेश्चन आया है। दरअसल यह मामला जो है कटिहार का है, जिसमें 7वीं कक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है, जिसमें यह पूछा गया है कि 5 देशों का नाम, कि इसमें कौन कौन सा जो है कि जो इस देश में रहते हैं उसके नागरिक को क्या कहते हैं। और उसमें एक कश्मीर भी दिया गया है, भारत भी दिया गया है और कश्मीर भी दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि यानी कि कश्मीर को एक अलग देश बनाने की बात कही जा रही है। आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिर लोगों की सरकार है, ये बताइए मुझे कि आखिर इस तरह के क्वेश्चन कैसे छापे गए हैं। देखिए मैडम, सर्वप्रथम तो मैंने उस क्वेश्चन को देखा नहीं, लेकिन यह किसी जिले के मिसप्रिंट कहा जा सकता है, सरकार के संज्ञान में होगा। अगर सरकार का और विभाग का क्वेश्चन होता तो संपूर्ण राज्य में होता, लेकिन यह प्रिंट किसी एक जिला के आ रहा है, तो इससे हम समझते हैं किसी जिला का यह मिसप्रिंट है। क्योंकि सबको पता है और सब विदित है कि हमारे पूर्वजों की आहुति, हमारे पूर्वजों की बलुई, हमारे पूर्वजों के सूली पे चढ़ने के कारण भारत का जर्रा जर्रा हमको मिला है, चाहे वह कश्मीर हो और कन्याकुमारी हो, अरुणाचल से लेकर संपूर्ण भारत तक हो। और उस भारत में रहने वाले हर व्यक्ति निष्ठावान भारतीय हैं। आप जो कह रहे हैं वो हम भी मान रहे हैं, लेकिन जब से आज़ादी हम लोगों को मिली है उसके बाद से ही आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से कश्मीर को आज़ादी नहीं मिली थी। उस पर हर देश अपना इख्तियार मतलब ये बरतने के लिए तैयार थे कि हम ले और उसी तरह से क्या कश्मीर को फिर एक अलग देश की बात कहाँ से आ गई है सामने? आप सब जानते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, चाहे नेहरू जी के समय में हो, इंदिरा जी के समय में है, चौधरी चरण सिंह जी के समय में हो, राजीव जी के समय हो, और तमाम नेता जो हमारे देश के इससे पहले के प्रधानमंत्री रहे हैं, सब ने उस कश्मीर को भारत का अंग रखा है और भविष्य में भी रखेगा। और उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था था, वो कश्मीर एक था जिसमें हमारे मुख्यमंत्री भी होते थे। आज कश्मीर को 3 जगह कौन किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिस कश्मीर में कांग्रेस के कार्यकाल में लोकतंत्र कायम किया गया, आज उस कश्मीर में कोई मुख्यमंत्री है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कश्मीर को मजबूत नहीं करना चाहती, कश्मीर पे राजनीति करना चाहती है। और आप सब जानते हैं कि इससे पहले कश्मीर के मुख्यमंत्री का नाम भी आप बता सकते हैं, उससे पहले का मुख्यमंत्री का नाम बता सकते हैं, उससे पहले का मुख्यमंत्री बता सकते हैं। आज बताइए ना, कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन है? नहीं बता पाए, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री है नहीं। तो जो लोकतंत्र कांग्रेस ने कायम किया था, जो लोकतंत्र नरेंद्र मोदी जी के सरकार से पहले की जो प्रधानमंत्री जो कायम किया था, क्या उसको कश्मीर में नरेंद्र मोदी जी कायम रहने दिए? हम पूछे किसी बच्चे से कि कश्मीर का मुख्यमंत्री का नाम बताइए। मुख्यमंत्री कहाँ होता है? जहाँ लोकतंत्र होता है, जहाँ जनता चुनती है। लेकिन उसको भी किसने खंडित किया? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने। तो लगातार कटाक्ष कस रही है। अभी संजय जायसवाल भी बोल रहे हैं कि उन लोगों की सरकार है और फिर इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, कश्मीर को अलग देश बनाया जा रहा है। क्यों? भारतीय जनता पार्टी, चाहे गिरिराज सिंह जी हो, संजय जायसवाल जी हो, चाहे उनके आका नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह हो, 14 से पहले भी सवाल पूछते थे, आज 14 के बाद भी सवाल पूछ रहे हैं, 24 के बाद भी सवाल पूछते रहेंगे, काम नहीं करेंगे। उस समय पूछते थे, मित्रों 410 रुपया सिलेंडर का दाम हो गया, इतना महंगा कैसे चलेगा? डॉलर रुपया बराबर होगा,
42 रुपये से 43 रुपया हो गया, अब कैसे चलेगा? अब काहे नहीं पूछते हैं कि 82 रुपया से ऊपर चला गया, 1000 से ऊपर? अब सवाल काहे नहीं पूछे? नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनका सवाल बुनियादी सवाल नहीं हो सकता है। उनका सवाल शिक्षा पे नहीं होगा, उनका सवाल रोजगार पे नहीं होगा, उनका सवाल महंगाई पे नहीं होगा, उनका सवाल अर्थव्यवस्था पे नहीं होगा, उनका सवाल विदेश नीति पे नहीं होगा, उनका सवाल PFI पर होगा, मंदिर पे होगा, मस्जिद पे होगा, गुरुद्वारा पर होगा। क्या भारत उससे चलेगा कि भारत रोजगार से चलेगा? लेकिन चूंकि वो किए ही नहीं 8 साल, तो करेंगे क्या? 24 में सिमट जाएंगे। ये बताइए, जो वहाँ पे क्वेश्चन आया है, क्या कहेंगे उस पे? अगर मान लिया कि मिसप्रिंट भी हो, तो आखिर उस पे एक्शन आप लोगों ने क्या लिया? देखिए, मैं एक प्रवक्ता हूँ, मैंने पहले ही कहा, जांच करने की कोशिश की कि मिसप्रिंट हुआ है या जानबूझ के किया गया है। मैंने पूर्व में भी इस बात को कहा हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि मैंने उस प्रश्न को नहीं देखा, लेकिन ऐसा है तो इसको हम मिसप्रिंट इसलिए मानते हैं कि यह प्रश्न पूरे बिहार में नहीं है, किसी एक जिला में है। और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में गया होगा, और निश्चित तौर पे उनकी पैनी नगह होगी और उचित कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजेश राठौर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि वह प्रिंट था क्वेश्चन। चलिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो जो क्वेश्चन था, मैं वो आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि एक क्वेश्चन आया है जिसमें यह लिखा गया है कि चीन, नेपाल, इंग्लैंड, कश्मीर और भारत, ये सभी जगह रहने वाले देश वाले को क्या कहते हैं, देशवासियों को क्या कहते हैं हम? और उसी में सवाल आ रहा है कि क्या कश्मीर एक अलग देश है? जो इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसा कि राजेश राठौर जी कह रहे हैं कि मिसप्रिंट है। अब देखना यह होगा, जांच भी होगी और उसके बाद पता चलेगा कि वाकई में यह मिसप्रिंट है या जो बीजेपी कह रही है वो सही है। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।